हेलो एवरीवन। सो आज फोर्थ लेक्चर है और इसमें टोटल 81 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जितने भी बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन से कि एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा फॉर मेलिशियस रीजन इज टर्म्ड एज फिशिंग, डिगिंग, सर्फिंग, नेटिंग। तो आंसर इज फिशिंग। 69 क्वेश्चन, which is not a web browser from the following: ओपेरा, मोजिल फायरफॉक्स, गूगल, सफारी। तो देखिए, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, मोजिला भी है, सफारी भी है। गूगल हमारा सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र है। ये फेज 2 ये पहले का क्वेश्चन है। 70 देखते हैं, 70 नंबर पूछ रहा है यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ईजी क्वेश्चन। 76 देखते हैं, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलो बाइट। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बिट होता है, देन बाइट हो, इसके बीच में निबल होता है और बाइट से बड़ा किलो बाइट होता है। ओके, तो टोटल 1024 बाइट्स हो जाएंगे इसमें। 1 किलो बाइट में कितना बाइट्स होगा? 1024 बाइट्स। 63 देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RD रैम। RD रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होगा, सिंपल है। बट RD का यहाँ ध्यान रखना है आपको। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, खुद से सोचिए क्या आंसर होगा। तो RD का मतलब होता है रैम्बस डायनेमिक। तो आंसर हो जाएगा रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 71 नंबर देखते हैं, लाइन कॉमा डेजीविल कॉमा लेजर एंड ड्रम आर टाइप्स ऑफ। किसके टाइप्स हैं? प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर, प्लॉटर। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रिंटर्स के। प्रिंटर्स में काफ़ी टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से ये सब टाइप है। 64 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या है? स्टोरेज यूनिट है, मॉनिटर है, सर्वर है या सिस्टम मेमोरी है? तो आंसर होगा मॉनिटर। 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट एक्सेल को ही कहते हैं। 65 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DOS। डिवाइस आउटसोर्स सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आंसर इज 4 नंबर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 77 नंबर, which academic institution in India has installed the most powerful supercomputer in the country named as Param Pravega? The supercomputer is also the largest in an Indian economic academic institution as on फरवरी 2022। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल्ड है? ऑप्शन है हमारे पास IISc बैंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एंड 4 नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER तिरुपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर में है। फिर आपका 66 नंबर अब देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर ट्रेडिशनल मॉडर्न लाइन्स। ADSL, VDU, LAN या राउटर्स। तो हमने सेकेंड लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि ADSL हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। 77 देखते हैं, सागा 220 वॉज डेवलप्ड बाय इसरो। तो पूछ रहा है कि ये सागा 220 है क्या? तो आंसर पेस मेकर है, सैटेलाइट है, सुपर कंप्यूटर है या मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। 67 देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर क्रिएटेड बाय JW मॉकली एंड J प्रेस्पेर एकरेट विथ नो मैकेनिकल पार्ट्स? ऑप्शन है मार्क 2, मार्क 1, EDVAC या फिर ENIAC। तो इसका आंसर है ENIAC। और आपको कमेंट में बताना है कि ENIAC में N क्या है, उसका मतलब क्या है N का। 74 देखते हैं, डैश इज़ द फर्स्ट मेड इन इंडिया
पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट IIT रुड़की अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन SAM 2022। परम सिद्धि AI, परम गंगा, परम प्रवेगा, परम सेवा। एंड यहाँ पूछ रहा है आपको IIT रुड़की में, IISc में परम प्रवेगा था, बट IIT रुड़की में परम गंगा इंस्टॉल्ड है। 78 देखते हैं, खैर ये करेंट अफेयर का है, 2022 का है इसलिए पूछा है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। 79 देखते हैं, पूछ रहा है MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन, मार्किंग इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकन्स्ट्रक्शन, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एंड द आंसर विल बी 4th नंबर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 68 देखते हैं, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट्स इन बाइनरी? 1002, 3004, 2015 एंड 1024 क्या होगा? पूछ रहा है 1 GB में कितने MB होता है? तो 1024 MB होता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर मेगाबाइट्स इसने पूछा था, बाइट्स पूछता तो आंसर अलग होता, मेगाबाइट्स पूछ रहा है तो 1024 होगा। फिर यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ HTML? तो ये बहुत ईजी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब देखना है कहाँ पर होगा, यहाँ ट्रांसफ़र है, हाइपर लिंक पहला ही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर 84 देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? ऑप्शन इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, इम्प्रूविंग ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क। तो जो फायरवॉल होता है वो हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल हमारे 81 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपका ये प्लेलिस्ट भी कंप्लीट होता है। जितने लोग लास्ट तक वीडियो को देखे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम कोई भी जाएगा, क्योंकि वो सिंसियर है, चारों वीडियो को देखे हैं उन्होंने। 81 तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 20 से 30% ही लोग होते हैं जो किसी प्लेलिस्ट को पूरा करते हैं। अगर उनमें से आप हैं तो इसका मतलब है कि आप एक प्रबल दावेदार हैं। आप इसी तरह अपनी तैयारी को अच्छा करिएगा और इसी पेस में अगर आप चलेंगे तो आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे ही, कोई ना कोई जो भी आप फॉर्म भरते हैं किसी न किसी एक में सिलेक्शन आपका होना तय है, क्योंकि आप लास्ट तक आए हैं। और सरकारी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि लास्ट तक बहुत कम ही लोग जा पाते हैं, और जो लोग चले जाते हैं उनका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। आई होप फॉर योर वेल विश फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।